उस आदमी को ऐसा क्यों लगा that he could afford to throw acid at her face? ये क्या बिल्कुल सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, ये क्या सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी है? बिल्कुल हमने एज अ मुआशरा क्या मिसाल कायम की है कि दीज आर द काइंड्स ऑफ मेन दैट वी आर शेपिंग अप। हमारे मुल्क में जो बाप लोग हैं वो इस तरह के बेटे पैदा कर रहे हैं। ज़्यादातर जो तशद्दुद ख़वातीन के ख़िलाफ़ होता है, वो उन सर्कमस्टांसेस में होता है जबकि चादर और चार दीवारी की बाउंड्री के अंदर वो होती। आज भी इंटिमेट पार्टनर वायलेंस इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज़ ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। हमारे माशरे में कहते हैं हुँ, ये औरत मार्च का एजेंडा है कि हुँ। मैरिटल रेप जैसे फॉरेन और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स हमारे मुल्क में लाना चाहती हैं। तो इससे एक बात तो ज़ाहिर होती है कि मैरिटल रेप इज़ रियल एंड इट कैन रिजल्ट इन women being killed, या women being killed by their husbands. हमारे नॉर्मल एवरीडे कल्चर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो इन एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ वायलेंस को पैदा करती हैं। तो आप सिर्फ़ ये कहना काफ़ी नहीं है कि ये दरिंदा, ये जानवर, ये फलाना, नो! उस जानवर को, उस दरिंदे को पैदा करने वाले जो रवैये हैं, जो अनासिर हैं, वो हमारे माशरे के एवरीडे कल्चर में हम रोज़ उसको जस्टिफ़ाई करते हैं। तो ये पिछला हफ्ता बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहा क्योंकि इस तरह के हैरविंग कुछ केसेस हमने देखे जेंडर बेस्ड वायलेंस के, जिसके ऊपर हम आज बात ज़रूर करेंगे कि एक जो सवाल पूछा जाता है कि फेमिनिज्म की क्या ज़रूरत है? क्यों होता है औरत मार्च? ये ख़वातीन के मसले नहीं है, वो है ख़वातीन के मसले। इस किस्म की जितनी भी तनकीद की जाती रही है हमारे मुल्क में वुमेन राइट्स मूवमेंट के ऊपर, वो सारे सवालात अब बिल्कुल ही एक्चुअली सॉरी टू से बट फ़िज़ूल लगते हैं। बिकॉज़ अगर तो होता कि 10 साल में ये वाक़यात पेश आए हैं क्योंकि इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है, तो चलो हमने फिर भी कहना था कि अच्छा ये तो टाइनी माइनॉरिटी ऑफ केसेस होते हैं, बट एज़ आई सेड स्पेट ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस केसेस दैट वी हैव सीन इन जस्ट द स्पैन ऑफ अ वीक। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं सबसे पहले तो यहाँ इस बात पे आना चाहता हूँ कि किसी भी एक माशरे की ज़हनियत बनती उनके सेलिब्रिटी क्लास से है। यानी कि जो आपके सेलिब्रिटीज़ हैं, आपके जो पब्लिक फिगर्स हैं, वो पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, फिल्म स्टार्स हो सकते हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स हो सकते हैं। वो किस किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं, उनकी जिस तरह की मिलियंस की तादाद में एक फ़ैन फॉलोइंग होती है, वो उनको किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, वो हमारी पब्लिक की डिस्कोर्स को शेप करता है। हुँ। तो अभी लोगों को तो ये बात बहुत ट्रिवियल ट्रिवियल लगेगी, लेकिन हमने देखा कि पिछले हफ्ते एक कंप्लेन की गई हमारी चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा को कि जी पाकिस्तान में बहुत मसला हो रहा है कि बड़े छोटे लिबास पहने जा रहे हैं, यानी वेरी शॉर्ट क्लोथ्स, और इसकी वजह से कौमें बर्बाद हो जाती हैं और कौमें तबाह हो जाती हैं, हमारी भी कौम तबाह हो सकती है, तो इसको प्लीज़ रोकिए। So out of all of the list of things which the chief minister could address, acid attacks on women, it could be honor killing of women, it could be domestic abuse या फोर्स्ड कन्वर्जन्स, ये जितने भी मेनेसेस हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, अगर इसकी एक लिस्ट बनानी पड़े तो नहीं, ये सब पीछे हैं, ये सब बाद में आती हैं बातें, पता नहीं आती भी है या नहीं आती। सबसे पहली बात जिसको कि इमरजेंसी के तौर पे एड्रेस करने की ज़रूरत है वो ये है कि बड़े छोटे कपड़े पहने जा रहे हैं जी, बहुत छोटे लिबास पहने जा रहे हैं पाकिस्तान में। और इसके अंदर नोटिस कीजिए कि मैं बता ही देता हूँ ये कंप्लेन की किसने। सो हमारे एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान में, उनका नाम है फलक शबीर। म्यूज़िक इंडस्ट्री से उनका लेना देना है। उनकी उनकी जो बेगम है वो भी बहुत वेल नोन है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, शी इज़ एन एक्ट्रेस, सारा खान, जो कि कहती रहती है मैं फेमिनिज्म में बिलीव नहीं करती, मैं बिलीव करती हूँ मुझे प्रिंसेस बना के रखो। तो उन्हीं के जो शौहर हैं फलक शबीर, उन्होंने ये कहा है और टैग करके कहा है चीफ मिनिस्टर पंजाब को, मरियम नवाज साहिबा को, कि आप कुछ करें छोटे लिबास का, हमारी कौम तबाह है। सो उनके मुताबिक दिस इज द मोस्ट अर्जेंट प्रेसिंग इशू ऑफ द कंट्री राइट नाउ। तो मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, ये जो हम देखते रहते हैं पाकिस्तान की सेलिब्रिटी क्लास को कि वो बार बार एक मॉरल पैनिक, मतलब सोसाइटी का जो एक कलेक्टिव अमिगडला है उसके ऊपर का जो बटन है उसको प्रेस करते रहते हैं कि हमारी कौम तबाह हो जाएगी, बेहयाई बहुत फैल गई है। अब वो अपने डिफेंस में कहते हैं मैंने तो औरतों का नाम भी नहीं लिया, मैंने तो वर्ड खवातीन यूज भी नहीं किया, मैंने तो सिर्फ कहा जनरली लिबास बहुत छोटे हो गए हैं। तो नायाब आप इसके ऊपर क्या कहेंगी कि क्या ये जो फरक शबीर साहब ने एक कंप्लेन की है कि बहुत मुख्तसर होते जा रहे हैं लिबास हमारे माशरे में, ये जेंडर न्यूट्रल बात कही है उन्होंने, या ये ख़ास तौर पे ख़वातीन के ही टूवर्ड्स टारगेटेड है? मुनीब, 2 चीज़ें, पहले तो ये कि पूरा उनका मुकम्मल मैसेज ये था कि एज़ अ फादर ऑफ 2 डॉटर्स, जी।
ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है उस मैसेज का, बिकॉज़ वो जी। कहना ये चाह रहे थे कि मैं 2 बेटियों का बाप हूँ, तो इस वजह से आप कुछ कीजिए कि जो माशरे के अंदर पब्लिक प्लेसेस में ख़ास तौर पर शॉर्ट ड्रेसेस लोग पहन रहे हैं। अब सीमिंगली ये बात हार्मलेस लगेगी, बहुत से लोगों ने इन रिस्पॉन्स जो है पर्सनल अटैक्स किए उनके खुद के किरदार के ऊपर, उनके खुद के लिबास के ऊपर, ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स, मैं इसमें नहीं जाना चाहती। मैं इस चीज़ पे जाना चाहती हूँ नंबर 1 कि जब आप बात करते हैं एज़ द फादर ऑफ डॉटर्स, तो और यकीनन इस वक़्त जो बेटियों के वालिदैन हैं, पिछला जो हफ़्ता हमने देखा है, जिस किस्म के दिल दहला देने वाले वाक़यात सामने आए हैं, यकीनन इस वक़्त जो ज़्यादातर जो बेटियों के वालिदैन हैं, वो ज़्यादा पैनिक फ़ील कर रहे होंगे। बट द क्वेश्चन इज़ कि आप उसको किस चीज़ से जोड़ रहे हैं? मसला ये है कि हमेशा जब आप डिबेट को, पब्लिक सेफ्टी की जो भी कोई डिबेट है, ख़ास तौर पे बच्चियों की जब हम बात करते हैं कि वो सड़कों पर, पार्क्स में, मार्केट्स में गैर महफूज़ फ़ील करती हैं और हमें उनकी हिफ़ाज़त, उनको सेफ़ फ़ील कराने के लिए कुछ करना चाहिए। तो जब आप इस चीज़ को लिबास से जोड़ देते हैं, तो दैट मीन्स कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम इतनी बुरी है, आपको ये पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर के अंदर जो 99% इस तरह के केसेस होते हैं तशद्दुद के, वायलेंस के, हरासमेंट में, वो उस माशरे के अंदर जो भी चीज़ नॉर्मल कंसिडर होती है, जो लिबास नॉर्मल कंसिडर होता है, वो लिबास पहनी हुई औरत के साथ ही होते हैं। तो इसका लिबास के साथ कोई जोड़ बनता ही नहीं है। एज़ अ फादर ऑफ 2 डॉटर्स, आपको ज़्यादा कंसर्न्ड इस चीज़ से होना चाहिए कि आपका माशरा अभी तक से ख़ास तौर पे आपके माशरे में अभी तक से बच्चियाँ और ख़वातीन पब्लिक स्पेसेस के अंदर गैर महफूज़ फ़ील करती हैं, और इसका ताल्लुक इसी मेंटालिटी से है। उस मेंटालिटी से है जो ये सोचता है कि अगर ये घर से बाहर निकली हैं, या अगर ये इन्होंने चादर या चारदीवारी की जो बाउंड्री है उसको तोड़ा है, तो दे डिज़र्व इट। और मैं इसीलिए इस बात को एम्फसाइज़ कर रही हूँ कि 99% केसेस ऐसे सर्कमस्टांसेस में होते हैं जहाँ कोई खातून चादर या चारदीवारी की बाउंड्री को तोड़ती भी नहीं है। किसी बच्ची से आज पूछें आप बस स्टॉप के ऊपर कहीं पे जिसने फुल बुर्का पहना होगा, सारी जी। तहकीक हमें ये बताती है कि उसके साथ भी उसी तरह हरासमेंट के केसेस हुए होंगे। सो आप अगर बच्चियों के जो वालिदैन हैं, उनको अगर अपील करनी है किसी हुकूमती रहनुमा से, तो उनको ये अपील करनी चाहिए कि खुदारा हर घर के अंदर जो बेटों की साथ-साथ तरबियत हो रही है और जो हमारा माइंडसेट है, जो विक्टिम ब्लेमिंग करता है, जो मॉरल पुलिसिंग करता है, उसको दुरुस्त करें। अच्छा, मैं थोड़ा देख रहा हूँ कि जो फ़लक शबीर साहब ने अपनी डिफेंस में कहा, उन्होंने कहा मैंने तो ख़वातीन की बात भी नहीं की। हुँ। मैंने तो नहीं कहा कि ख़वातीन के लिबास, मैंने तो कमेंट किया लिबास के ऊपर जनरली। लेकिन अब हमारे माशरे को जो हम माइंड में रखते हैं, जब लिबास की बात होती है, बिल्कुल, यू डोंट हैव टू स्पेल एवरीथिंग आउट। वी एब्सोल्युटली, नो कि मर्दों के लिबास को कभी भी पुलिस नहीं किया गया। बिल्कुल। यानी अभी गर्मियों का मौसम है, बहुत ज़्यादा शहर शहर में गर्मी है, कोई मतलब हमसे पूछे हीट वेव चल रही है यहाँ हुँ। लाहौर में। तो मर्द हज़रात ने निकरें पहनी होती हैं, नोबडी फ्राउन्स ऑन दैट। सो हमेशा ख़वातीन के ही लिबास, हमेशा वो ही टॉपिक बनता है। मुझे याद है कि जब 2020 में पीक था कोरोना वायरस का, तो तब तारिक जमील साहब थे, उन्होंने टीवी के ऊपर नशर ये हुआ था कि उन्होंने दुआ नशर की थी, लेकिन उसमें उन्होंने कहा था कि कौन है जो मेरे देश की बेटियों को, मेरे कौम की बेटियों को नचा रहा है, या ये लिबास बड़े मुख्तसर हो गए हैं। और मैंने उस वक़्त एक बात कही थी जिस पे मुझे बहुत तनकीद मिली थी, पर मैंने कहा था कि मैं निकलता हूँ बाहर, मैंने सांबा देखा है, कराची, लाहौर में तो खैर रहता हूँ, तो मैं जब बाहर निकलता हूँ, स्टेप आउट ऑफ अ हाउस, तो मुझे तो नहीं नज़र आ रहा होता किसी ने बहुत मुख्तसर लिबास पहने हो। बिल्कुल, यहाँ तक कि इवन मर्दों ने भी, मतलब कि बिल्कुल। ये कोई वहाँ यहाँ कोई या वो दंगल या बॉडी बिल्डिंग का कॉन्टेस्ट हाँ, तो गली-गली में तो चल नहीं रहा होता। तो चलो हाँ, मैं मान जाऊँ कि अगर मर्दों ने भी वो उस तरह के लिबास पहने हुए हैं सड़कों के ऊपर, तो फिर भी आपका ये कहना बन सकता है। हाँ, बट वी नो, पहली बात कि आप दरअसल मर्दों के लिबास के बारे में बात ही नहीं कर रहे। बिल्कुल, आप बॉडी बिल्डर्स के भी लिबास के बारे में बात नहीं कर रहे। मुझे ये पक्का पता है। आप जब लिबास के ऊपर एक मॉरल पैनिक क्रिएट करते हो, जिस तरह मैंने कहा कि एमिगडाला आप छेड़ देते हो पूरी सोसाइटी का, कि अभी के अभी अपने टोस पे खड़े हो जाओ क्योंकि कौम तबाह है। मुझे याद पड़ता है कि बल्कि हमारी ही पाकिस्तानी एक्ट्रेस है महविश हयात, उनका एक गाना आया था
कुछ साल पहले तो एक हैशटैग चल गया था कि कौम तबाह है, कौम तबाह है। सो हमें पता है कि हमेशा ख़वातीन के ही लिबास से मुंसलिक किया जाता है हुँ। कौम की तबाही को हमारे मुल्क में। लेकिन एक तो फ़र्क शबीर साहब को टैग किया किसी इंस्टाग्राम यूज़र ने, वीलॉगर ने, और उसपे उन्होंने हाइलाइट किया ये जो इश्यूज़ हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के, जो ख़वातीन के ऊपर तेज़ाब फेंका जाता है। तो फ़र्क शबीर ने एक स्माइली, बल्कि एक लाफिंग आउट लाउड वाला इमोजी नीचे शेयर किया। तो जिससे कि मुझे ये पता चलता है कि हमारे मुल्क में जो सेलिब्रिटी क्लास है उनकी क्या ज़हनियत है। और मैं ये ज़रा बात करना चाहता हूँ कि फ़र्क शबीर या उनकी जो एहलियाँ हैं, दे आर नॉट द ओनली वन्स जो कि इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं कि जी आई डोंट स्टैंड फॉर फेमिनिज़्म, मैं तो फेमिनिज़्म में बिलीव नहीं करता या नहीं करती। हुँ। बल्कि मुसलसल हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रिटीज़ ज़्यादातर इसी तरह की बातें करते हैं कि जी बहुत बुरी चीज़ है फेमिनिज़्म, बहुत बुरी चीज़ है ये जो वुमेन राइट्स की बातें करते हैं। जैसे कि मुझे याद पड़ता है नुमान इजाज़ साहब ने कहा कि जी मी टू, ही टू, शी टू, ये तो दीन से दूरी का एक उसके एक साइन है। उसी तरह से मुझे याद पड़ता है कि जावेद शेख ने कहा था कि ये अच्छा नहीं लगता, ये जिस तरह के नारे औरत मार्च के ऊपर लगाती हैं, औरत हमेशा ढंकी हुई अच्छी लगती है। और दानिश तैमूर भी बैठ के कह रहे एक दिन कि मैं वैसे तो कर सकता था, फिलहाल मैंने एक ही बीवी रखी हुई है आयज़ा खान, लेकिन मैं 4 और बीवियाँ ला सकता हूँ। और आयज़ा हुँ। खान ये कहती है मैं माइंड नहीं कर रही, हुँ। क्या कि मेरा खामद ये कह रहा है। सो बड़ी प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट्स आती हैं हमारे सेलिब्रिटीज़ की तरफ से। अहमद अली भट्ट बार-बार अपने पॉडकास्ट के ऊपर बैठ के कहते हुँ। रहेंगे, कहते रहेंगे, कहते रहेंगे कि ये तो प्रूव हो गया, ये तो साबित हो गया कि फॉरेन फंडेड है औरत मार्च खाना के, एक भी उन्होंने बैंक स्टेटमेंट सामने नहीं लाकर दिखाई। और आपने कहा कि अभी रहने दो कि लोग जो पर्सनल बातें कर रहे हैं फ़लक शबीर के साथ, और लोग उनकी म्यूज़िक वीडियोज़ के स्टिल्स शेयर कर रहे हैं। अलीज़ा शाह ने कहा है कि एक्चुअली इन्होंने ही कहा था कि आप ज़रा इससे ज़्यादा मुख्तसर लिबास पहनिए। बिल्कुल। तो क्या हम वाक़ई सैटिस्फाइड कर सकते हैं इस बात को कि हुँ। ये सारे एक्टर्स जो हमें सर्मनाइज़ करते हैं, ये सारे सिंगर्स और पॉप स्टार्स जो हमें सर्मनाइज़ करते हैं कि जी बड़ी बेहयाई हो गई है, दरअसल इनका तो प्रोफ़ेशन ही वो है जिसको कि पाकिस्तान में बहुत सालों से और दहाइयों से तनकीद का निशाना बनाया गया है कि हुँ। अरे ये तो ये इसकी गुंजाइश नहीं है हमारे मज़हबी और हमारे सोसाइटल और मॉरल और रिलीजियस नॉर्म्स के विदिन। हुँ। और वही लोग फिर होलियर देन दाऊ बन रहे होते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि शीशे के घर वाले दूसरे पर पथराव नहीं करते। तो ये क्या फिनोमेनन है हुँ। कि हमारी सेलिब्रिटी क्लास ऐसा क्यों करती है? इज़ इट सम सॉर्ट ऑफ गिल्ट व्हिच मोटिवेट्स देम टू इश्यू सच प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट्स? आई थिंक ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं मुनीब। आई थिंक ये एक केस हो सकता है ऑफ हैविंग योर केक एंड ईटिंग इट टू। अच्छा। उनको पता है कि एंटरटेनमेंट कल्चर के अंदर क्या चीज़ बिकती है, ग्लैमर बिकता है, ब्यूटी बिकती है, इस तरह की मतलब खूबसूरती एक ऐसी चीज़ है जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर एक कमोडिटी है। दैट इज़ अ लार्जर डिबेट अभी। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि फिर जब आप इस तरह की इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, जिसको खुद इमोरल समझा जाता है, बहुत सारे लोग इमोरल समझते हैं, तो फिर आप जब खुद वो बाउंड्रीज़ क्रॉस कर रहे हैं मोरालिटी की अकॉर्डिंग टू योर सोसाइटी, तो आपको क्या हक पहुँचता है कि उसके बाद आप बैठकर लोगों के ऊपर इस तरह से जजमेंट्स पास करें। सो मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि पर्सनल लाइफ़ में लोग वो चीज़ दिखाना चाहते हैं जो माशरा देखना चाहता है, जिसके अंदर एक सर्टेन लेवल ऑफ मॉडेस्टी, मॉरल पुलिसिंग, ये तमाम चीज़ें, और ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं जो उनको पता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेज़ोनेट करेंगी, दैट विल मेक हेडलाइंस इवन दो दे आर वेरी, वेरी, वेरी हार्मफुल स्टेटमेंट्स। इसीलिए मैं उन सेलिब्रिटीज़ की बहुत इज़्ज़त करती हूँ जो इस तरह के तंग नज़र माशरे में रहकर भी हक और सच की बात करते हैं। ख़ास तौर पर जो फीमेल सेलिब्रिटीज़ हैं उनके लिए वैसे ही बहुत मुश्किल है बिकॉज़ इतनी मॉरल पुलिसिंग होती है। तो आई रियली अप्रिशिएट एंड सपोर्ट दोज़ फीमेल सेलिब्रिटीज़ जो इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर, हरासमेंट के ऊपर, जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर एक सही फेयर बात करती हैं, इन्फॉर्म्ड बात करती हैं, बिकॉज़ उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि मोटिवेशन कोई भी हो सकती है। एक मोटिवेशन इकोनॉमिक भी हो सकती है, व्हाट सेल्स, कि अपने ड्रामों में और अपनी फ़ोटोशूट्स में, अपने एड कैम्पेन्स में, अपने इन सारी चीज़ों के अंदर ग्लैमर दिखाओ, खूबसूरती दिखाओ, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो समथिंग पीपल वांट टू डू। और साथ-साथ जो है वो आप मॉरल पैनिक का चूरन भी बेचें, बिकॉज़ हमारा माशरा इस तरह से कन्फ्यूज़्ड है, हिपोक्रिटिकल है, तो ये भी उसी माशरे के ही का ही हिस्सा हैं, एंड दे आर डूइंग द सेम थिंग। एंड दूसरी एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकती है कि कहीं न कहीं शायद बहुत सारे लोग जो हैं, उनको इंटरनली गिल्ट भी होता है इस प्रोफ़ेशन का हिस्सा बनते हुए। ये बहुत, मेरे ख़्याल में बहुत अफ़सोसनाक बात है, बिकॉज़ क्या गलत बात है? इट्स अ नोबल प्रोफ़ेशन, आप आर्टिस्ट हैं, आप आर्ट क्रिएट कर रहे हैं, मैं तो इसको सपोर्ट करती हूँ, इसमें हुँ, कुछ हुँ। गलत नहीं है।
और लोग देखना चाहते हैं, लोगों की ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। म्यूज़िक, ड्रामा, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये लोगों की ज़िंदगियों में एंटरटेनमेंट लेकर आती हैं, खुशी लेकर आती हैं। तो बिल्कुल ऐसे हो सकता है कि क्योंकि हम प्रिटेंड करते हैं और हम एक हिपोक्रिटिकल माशरा है, तो शायद जो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, वो खुद भी कहीं न कहीं इस इंटरनलाइज़्ड गिल्ट का शिकार हैं और वो इस चीज़ को वोकलाइज़ इस प्रॉब्लमैटिक तरीके से करते हैं। तो लेकिन बहुत लोग आपको कहेंगे टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। श्योर। अब जस्ट बिकॉज़ ये एक्टर्स कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि इमोरल, या तो किसी को लग सकता है या किसी को नहीं लग सकता, लेकिन जस्ट बिकॉज़ आपके मुताबिक ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसको कि मोरालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इस माशरे में क्वेश्चनेबल समझा जाता है, डज़न्ट मीन कि वही वाले लोग और वही वाले आर्टिस्ट्स चुप रहें बिगर इविल्स के ऊपर। सो माना जी कि वो इविल कर रहे हैं, चलो जी मान लेते हैं। बट वो बिगर इविल के तो खिलाफ बोल रहे हैं, बुरा क्यों लग रहा है आप लोगों को? टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। खैर इस टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट वाली आर्गुमेंट के ऊपर हमेशा मेरा एक ही जवाब रहा है कि नहीं, बात ये है ना कि एक ही रॉन्ग के ऊपर जब खवातीन के हकूक की बात आती है, जब मी टू की बात आती है, जब औरत मार्च की बात आती है, तो तभी क्यों आप लोगों का अलार्म सिस्टम साउंड करना शुरू कर देता है। और जब फ़िल्मों की बात आती है जिसके अंदर के आई एम सॉरी टू से, किसी ने कहने का भी अवसर हो रहा है, लेकिन फ़िल्मों के अंदर आई डोंट थिंक कि आप पर्दा कर रहे हो अपने हुँ, नामहरम के साथ। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि आप सेग्रीगेशन एक्सरसाइज़ कर रहे हो। हुँ, और वहाँ से मैं क्या कहूँ कि जस्ट बिकॉज़ वहाँ से रोज़ी-रोटी आती है या दैट्स अ प्रोफ़ेशन, तो वहाँ सब जायज़ है, बाद में हम लोग माफ़ी माँग लेंगे, लेकिन अभी दूसरों को तो पकड़ो। मेरे ख़्याल से ये जो एक कल्चर है ना कि दूसरों को आज हम एक्सपोज़ करेंगे, आज हम दूसरों को बदनाम करेंगे, आज हम सोशल मीडिया पे मॉरल पैनिक क्रिएट करेंगे ताकि हम लोगों को थोड़े और फ़ॉलोअर्स और रेलेवेंस हुँ, मिल जाए। हुँ। मुझे ये चीज़ इतनी हार्मफुल लगती है कि वो किसी न किसी दिन आपके ऊपर भी आ सकती बिल्कुल है। आता है, इट्स अ सर्कल। So I really have an issue with that, but also in a broader sense, the kind of जो मैंने बात की थी डिस्कोर्स दैट इट क्रिएट्स, वो डिस्कोर्स ये हो जाता है कि जितनी नफरत के साथ आप बात करते हो वुमेन राइट्स मूवमेंट के बारे में, हुँ, कि जिस तरह मैंने इधर कहा है कि एक एक्टर साहब हैं, वो कहते हैं प्रूव हो गया कि औरत मार्च तो फॉरेन फंडेड है। फिर एक स्क्रिप्ट राइटर साहब हैं, उन्होंने, मुझे याद है, मारवी सम्मत के खिलाफ जिस किस्म का विट्रियोल और एक्सप्लेटिव्स का उन्होंने इजहार किया था, वो क्या करता है कि वो हमारी सोसाइटी में ना इसको सरेआम कर देता है कि ख़वातीन के साथ तो तुम बदतमीज़ी से बात कर कर सकते हो। सकते हैं। ख़वातीन जब कह रही होती हैं, अपने मुतालबात सामने रख रही होती हैं, यू कैन जस्ट शट देम डाउन एंड से कि ये तो फॉरेन फंडेड है, हुँ, इनके कंसर्न्स रेलेवेंट ही नहीं। तो अब हमने क्या देखा कि अगेन मैं कहूँगा, जस्ट इन द स्पैन ऑफ अ वीक, दिस वाज़ नॉट अ ईयर, दिस वाज़ नॉट अ डेकेड, दिस वाज़ नॉट something that has happened in a century, but in the span of just a week, हमने किस किस्म के इंसिडेंट्स देखे, केसेस देखे। हमने ये देखा कि एक क्वेटा के अंदर डॉक्टर महानूर हैं और उनके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया जाता है, और फिर बाद में वो जिससे तेज़ाब फेंका उसको जब पुलिस पकड़ी थी और वो एस्केप कर रहा था जस्टिस सिस्टम को, सो ही गॉट शॉट। तो काफ़ी लोग इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि एक्चुअली दिस वाज़ नो जस्टिस। दरअसल उसको कटहरे में सामने आना चाहिए था, उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए थी, ही एस्केप्ड जस्टिस, वो तो मर गया ऑन द स्पॉट। तो टिक्की पे मर गया वो आदमी जिसने कि तेज़ाब फेंका था, तो दैट इज़ नो जस्टिस। सेकंडली, रिएक्शन के ऊपर भी अगर हम आएँ, तो रिएक्शन ये होता है कि बड़ा गलत हुआ। मैं बाय द वे ये खुश हूँ कि मेजॉरिटी हमारे माशरे में आज मान रही है कि जो डॉक्टर मानूर के ऊपर एसिड अटैक हुआ, वो गलत हुआ। हुँ, बट लोग सबसे ज़्यादा ये जानने में इंटरेस्टेड हैं, लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि उसने रिजेक्ट किया था इसलिए हुआ, या क्या? और काफ़ी लोग तो मेरे पास आकर कहते हैं कि नहीं, उस क्या ही कर दिया होगा खातून ने कि वो मर्द का एंड पे वो इतना ही ही वाज़ पुश्ड, बेचारा मजबूर हुआ वो कि वो तेज़ाब फेंके। एक तो ये बड़े हार्मफुल नैरेटिव्स हैं, हमें इसको भी क्वेश्चन करना चाहिए। दूसरा, हम ये देखते हैं कि लोग ये बात करते हैं कि नहीं, वो तो ये जब रिजेक्शन होती है तो यूँ होता है, जबकि मेरे ख़्याल से फ़ोकस ये होना चाहिए, उस आदमी को ऐसा क्यों लगा दैट ही कुड अफोर्ड टू थ्रो एसिड एट हर फेस? ये क्या बिल्कुल, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, ये क्या सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी है? बिल्कुल, हमने एज़ अ मुआशरा क्या मिसाल कायम की है कि दीज़ आर द काइंड्स ऑफ मेन दैट वी आर शेपिंग अप। हमारे मुल्क में जो बाप लोग हैं, वो इस तरह के बेटे पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल। मुनीब, आई थिंक ऑफ कोर्स no amount of words can, I cannot condemn this enough. This is horrifying. और अनफॉर्चुनेट हमारा 2-3 इसमें प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि हमारा एज़ अ सोसाइटी, आई थिंक ओवरऑल ग्लोबली भी हम रेज न्यूज़ साइकिल्स के साथ चलते हैं।
एकदम से कोई ऐसी चीज़ होती है, हम सब लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अफ़सरदा होते हैं, हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। 4 दिन एक हैशटैग चलता है और उसके बाद हम सब भूल जाते हैं, बिकॉज़ हम बदलना चाहते नहीं हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि रेज के अंदर आप वो एक्चुअल डिस्कशन कर नहीं सकते ना। दिस इज़ अ डिस्कशन जो हर वक़्त होनी चाहिए, क्योंकि जैसे हमने ये कहा कि हमारे नॉर्मल एवरीडे कल्चर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो इन एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ वायलेंस को पैदा करती हैं। तो आप सिर्फ़ ये कहना काफ़ी नहीं है कि ये दरिंदा, ये जानवर, ये फलाना, नो! उस जानवर को, उस दरिंदे को पैदा करने वाले जो रवैये हैं, जो अनासिर हैं, वो हमारे माशरे के एवरीडे कल्चर में हम रोज़ उसको जस्टिफ़ाई करते हैं। आप एक मुझे सिंपली एक बात बताएँ, मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोच रही थी और बहुत मुझे अफ़सोस हो रहा था। आई डोंट नो अभी डिटेल्स सामने आएँगे, बट प्रिलिमिनरी हमें ये पता चला है कि ये सिलसिला काफ़ी देर से चल रहा था कि ये इंसान, ये शख़्स उस ख़ातून को हरासा कर रहा था, ही वाज़ पुशिंग हर फॉर अ रिलेशनशिप। किस किस्म का हमने माशरा बनाया है कि जहाँ एक खातून सेफ ही नहीं फील करती इस चीज़ को रिपोर्ट करने पे। यानी मैं ये बात आपको गारंटी करने को तैयार हूँ कि उन्होंने 100 दफ़ा सोचा होगा, किसी अपने सुपीरियर को बताने से पहले उन्होंने 100 दफ़ा सोचा होगा, पहले एक उनके अंदर एक एक अंदरूनी जंग चली होगी कि मेरी गलती है, मैंने कुछ ऐसा कह दिया हुँ। होगा, मैंने शायद ऐसा कुछ पहना होगा, मैंने शायद ऐसे कोई हिंट कर दी होगी कि इसको ये लगा कि इसका हक है दैट आई शुड बी इन अ हुँ, रिलेशनशिप हुँ, विद हिम। हुँ। पहले एक अंदरूनी जंग चलती है हर खातून के अंदर कि मेरी कोई गलती हुई होगी, बिकॉज़ माशरा इतना विक्टिम ब्लेम करता है। एंड सेकंडली, हमने क्यों अपनी ख़वातीन को इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिया कि जैसे ही इस तरह का कोई आपको फीलिंग भी आए किसी से कि कोई आपका पीछा कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपको हरास कर रहा है, हमने अपनी ख़वातीन को ये कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया, उनको बाशऊर ही नहीं बनाया इतना कि वो ये कह सकें, ये रिपोर्ट कर सकें, वो उस इंसान को भी ये कह सकें, और वो जो हायर अथॉरिटीज़ हैं इस चीज़ से जो मुंसलिक हैं, उनको फ़ौरी तौर पे ये कह सकें कि इस इंसान को यहाँ से निकाला जाए या मुझे प्रोटेक्शन दी जाए। दैट पर्सन शुड हैव बीन फायर्ड ऑन द स्पॉट इफ ही वाज़ स्टॉकिंग समबडी इन द सेम हॉस्पिटल। दिस इज़ द कल्चर। इसीलिए हमें गुस्सा आता है, ये लोग कहते हैं इतना गुस्सा क्यों आ गया, तो हार्मलेस स्टेटमेंट्स हैं, फलाने ने कह दिया ये लिबास ना पहनो, फलाने ने कह दिया ये ऐसी लग रही है, ये वैसी लग रही है, हार्मलेस नहीं है। ये एवरीडे कल्चर, इन तमाम चीज़ों, ये जो हम कहते हैं लेस वायलेंट everyday manifestations of patriarchy eventually lead to extreme violence. I think there's something about male rage which just makes you forget, बल्कि forget तो क्या, which just makes you not care about the consequences. Absolutely. And this male rage, I think, stems from entitlement. हमने बेटों को शुरू से ही सिखाया हुआ है कि जी तुम रो नहीं सकते, मर्द को दर्द नहीं होता, तुम इमोशन नहीं शो कर सकते। हाँ, एंगर एक ऐसा इमोशन है जो कि वो तुम्हें ज़्यादा दिखा मर्द सकते बनाएगा, एंड सो एंगर का ही एक एस्पेक्ट होता है कि मैं कॉन्कर करूँगा। अब हमने बड़ी ये टॉक्सिक आइडियाज़ ऑफ कॉन्क्वेस्ट सिखाए हुए हैं कि इस कॉन्क्वेस्ट में तुम्हारी मर्दानगी, और वो ये भी है कि आप ओवर पावर करोगे हर उस इंसान की विल को जो को आपको लगता है कि आपको आज़ादी मिली हुई है कि आप कर सकते हो। और उसके अंदर खमियाज़ा सबसे ज़्यादा, नॉट एक्सक्लूसिवली लेकिन बहुत डिस्प्रपोर्शनेटली किसको भुगतना पड़ता है, ख़वातीन को। कि इनको ये लगता है कि नहीं, गुस्सा इज़ द ओनली थिंग जो मुझे सिखाया सिखाया गया है, अना इज़ द ओनली थिंग जो मुझे सिखाई गई है, एग्रेशन इज़ द ओनली थिंग जो कि मुझे सिखाई गई है, तो मैं अब इम्पोज़ करूँगा ही करूँगा अपनी विल को। एंड देन ऑफ कोर्स पॉपुलर कल्चर के अंदर हम लोगों ने, मतलब ये तो पाकिस्तानी गाना भी नहीं है, लेकिन इस तरह की लिरिक्स आप सुनते हो, तू हाँ कर या ना कर, ये बहुत बिल्कुल। ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, बिकॉज़ हम देख रहे हैं वही सेलिब्रिटी क्लास की बातें कर रही है, हम देख रहे हैं पॉपुलर कल्चर के अंदर इस तरह की मैसेजिंग फीड की जा रही है। बिट बाय बिट, जी। इट मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ इन मेल एग्रेशन। सो मैं ये नहीं कह रहा कि एक गाने की वजह से या एक फ़र्क शबीर की स्टेटमेंट की वजह से ये एसिड अटैक हुआ है। बट शायद उसने तो आहिस्ता, फ़र्क शबीर को आहिस्ता, सुना भी नहीं है। आहिस्ता, बिल्कुल। बट द थिंग इज़ कि आप इस तरह की, जब जो मैंने कहा है, डिस्कोर्स को सरेआम करते हो और इसको बहुत ज़्यादा लोगों को हैबिचुएट कर देते हो कि वो इस तरह से सोचना शुरू कर दें। मुझे तो बल्कि एक ना करैत आती है जब मैं सोचता हूँ कि जब मैं बैठता हूँ लोगों के बीच में, एंड मुझे मुझे क्या जवाब मिलता है, लोग अपनी तरफ से फैक्ट्स को कप करना शुरू कर देते हैं। हुँ। फैक्ट्स को कप करते हैं, अरे जाने भी दे, छोड़, एवी नहीं को किसी पे तेज़ाब फेंकता, ज़रूर उसने पहले इनकरेज किया होगा, फिर एंड पे वो टल गई होगी, या मैं कहता हूँ ओके,
इवन इफ आई वर टू सपोज, इसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि दिस इज व्हाट हैड हैपेंड, क्या ये किसी को लाइसेंस देता है किसी मुंह पे तेजाब फेंक के? और दूसरी बात, जस्ट लुक एट द कंटेम्प्ट दैट यू स्पीकिंग अबाउट अ वुमन, यू हैव एब्सोल्युटली नो क्लू। ये सारा यूसुफ के केस की दफा हुआ था बाय द वे। बिल्कुल। जरूरत ही क्या थी टिकटॉक बनाने की? ठीक है ना, इस तरह की वो बातें करते थे। और फिर ये कहते हैं कि जब आप इतना ज्यादा टिकटॉक पे आती हो, सोशल मीडिया के ऊपर आती हो, आप घर से बाहर निकलती हो, तो फिर तो ये होगा ही, आप इन्वाइट ही कर रही हो। तो अभी तो हमने गुज़श्ता हफ्ते में ये भी देखा कि एक 70 साल आदमी ने एक 58 ईयर ओल्ड वुमन के ऊपर, जो उसकी बीवी थी, उसे अपनी बीवी के साथ जिनसी ज़्यादती की है, उसके साथ तशद्दुद किया है, बल्कि उसको फिर मार ही डाला इस चीज़ के ऊपर कि उसकी बीवी ने उसको रिफ्यूज़ किया। ठीक है, उसने रिफ्यूज़ किया इंटीमेट रिलेशंस विद हर हस्बैंड इन दैट मोमेंट। तो उसने अपनी बीवी को रेज में आकर, उसी मेल रेज में जिसके बात कहा था, मार डाला। हमारे माशरे में कहते हैं ये औरत मार्च का एजेंडा है कि मैरिटल रेप जैसे फॉरेन और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स हमारे मुल्क में लाना चाहती हैं। तो इससे एक बात तो ज़ाहिर होती है कि मैरिटल रेप इज़ रियल एंड इट कैन रिजल्ट इन वुमेन बीइंग किल्ड, वुमेन बीइंग किल्ड बाय देयर हस्बैंड्स। तो ये जो कहते हैं कि टिकटॉक के ऊपर क्यों आई, घर से बाहर क्यों गई, अस्पताल में क्यों काम कर रही थी, घर के अंदर रहती तो आज ये ना होता। यहाँ तो घर में एक तकरीबन 60 साल की औरत भी महफूज नहीं है। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस? अगेन मुनीब, वही बात है कि कितनी दफ़ा हम एक ही चीज़ दोहराएं। हमें ये बताया जाता है कि अगर आप चार दीवारी में रहें तो तमाम मसाइल माशरे के हल हो जाएंगे अगर औरत वापस चार दीवारी में चली जाए। और जिस तरह हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया, सईद अनवर साहब ने जो एक बयान दिया कि तमाम माशरे की ख़राबी ही तब से पैदा हुई जब औरत घर से बाहर निकली। और बहुत सारे ऐसे वेल मीनिंग लोग जो वाकई चाहते हैं कि ख़वातीन को वो महफूज देखना चाहते हैं, वो माशरे के अंदर खुशहाली देखना चाहते हैं, दे वांट टू सी पीपल सेफ, उनकी अंडरस्टैंडिंग असल में इतनी वीक है। उनको ये पता ही नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में आज भी जो नंबर 1 कॉज़ है ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद की, वो उनके किसी जानने वाले की तरफ से होती है और वो एक सीमिंगली सेफ़ और फ़ैमिलियर एनवायरनमेंट में होती है। यानी कि वो चार दीवारी के अंदर होता है। मैं इसको दोबारा दोहराना चाहूँगी कि जो मेजॉरिटी यानी ज़्यादातर जो तशद्दुद ख़वातीन के ख़िलाफ़ होता है, वो उन सर्कमस्टांसेस में होता है जबकि चादर और चार दीवारी की बाउंड्री के अंदर वो होती। आज भी इंटिमेट पार्टनर वायलेंस इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज़ ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। ये बार-बार हमें ये चीज़ दोहराने की ज़रूरत है बिकॉज़ अक्सर देखिए पाकिस्तानी माशरे में अभी भी फैक्चुअली अगर आप इसको देखें, कितने फ़ीसद ख़वातीन हैं जो इस वक़्त वर्कफ़ोर्स का हिस्सा है? सिर्फ़ 25% जो फ़ॉर्मल वर्कफ़ोर्स का हिस्सा है। 75% तो है ही नहीं, वो तो घरों में ही बैठी हैं। और इस 25% में से भी 99% वो हैं जो अपने वर्क प्लेसेस में एक बहुत ही, जिसे हम कहेंगे मॉडेस्ट लिबास वो पहन के जाती हैं। तो हम ये बार-बार दोहराते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ही गलत है। बिकॉज़ वायलेंस इस चीज़ से नहीं होता कि वो घर से बाहर गईं और वो गैर महफूज़ हो गईं। वायलेंस तशद्दुद तब होता है जब कोई इंसान अपना हक समझे कि वो किसी के ऊपर तशद्दुद कर सके क्योंकि वो दूसरे इंसान को अपनी जागीर समझता है। वो उसको पूरी तरह इंसान ही नहीं समझता। तभी आप किसी पे तशद्दुद करते हैं ना। आप मुझे बताएँ कि अगर आप किसी को पूरा इंसान समझते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं, तो तब अगर वो खुद अपना कोई फ़ैसला करना चाहे, तो आप उसको मारेंगे तो नहीं ना, आप उस पे तशद्दुद तो नहीं करेंगे। तशद्दुद आप तभी करेंगे जब आपकी ज़हनियत ये है कि ये एक सब ह्यूमन क्रीचर है जिसके साथ मैं रह रहा हूँ। इसका मकसद है मेरी खिदमत करना, ये पूरी इंसान है ही नहीं, हाउ डेयर शी। और इसमें एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी मुनीब कि ये वो केस है जिसके अंदर सोशल मीडिया पे एक्चुअली ओपिनियंस बहुत डिवाइडेड हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं। दे आर सेइंग कि अच्छा तो फिर और वो क्या करता? फिर शादी का और मकसद ही क्या था? वो अच्छी बीवी नहीं थी, वो फलानी थी। दिस इज़ अनबिलीवेबल कि इतना हमने ख़वातीन को डीह्यूमनाइज़ कर दिया है। यानी एक तरफ आप ये कहते हैं कि जो शादी का रिश्ता है, ये इतना एक ज़बरदस्त रिस्पेक्टफुल रिश्ता है। ये रिस्पेक्ट आप करते हैं दूसरे इंसान की। यू नो, डिस्टर्बिंग माइंडसेट, इतना डिस्टर्बिंग माइंडसेट है। इस तरह के ढीठ लोग फिर भी मैं जानता हूँ आपको क्या जवाब देंगे। वो ये कहेंगे कि नहीं तो डिसरिस्पेक्ट
दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए ना। जब उसने भी अपने खावंद को रिफ्यूज किया तो वो भी डिसरिस्पेक्ट तो थी। उस इस किस्म की डिसरिस्पेक्ट की टीचर सजा जो है वो मौत तो नहीं होनी चाहिए ना मुनीब, दैट्स द होल पॉइंट। और अगर चलो जी हाँ वो हम मानते हैं मौत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसने जुर्रत कैसे कर दी, उसे ना किया ही क्यों? ठीक है, इन लोगों को जो जवाब बनता है वो दरअसल ये बनता है कि तुम एक बंदी यानी एक स्लेव नहीं लेकर आए थे, तुमने जब शादी की थी। और ये जिसको तुम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट कह रहे हो, अगेन मैं फिर वही कहूंगा, तुम लोगों को पता नहीं क्या लगता है वो क्या अफलातून है वेस्टर्न वर्ल्ड वाले, कि वो औरतों को बहुत इज्जत देते हैं और तुम अपने कल्चर को इतना लुक डाउन अपॉन करते हो कि तुम्हें लगता है बिल्कुल, तुम्हारा कल्चर इज ऑल अबाउट कि तुम मेल अपनी बीवी को वायलेंस। मिसट्रीट करो, तुम अपनी बीवी के हाँ या ना को कुछ मानो ही ना, तुम्हें लग रहा है कि तुम एक रोबोट को ब्याह के ले आए हो। तो दरअसल बिल्कुल, प्रॉब्लम डिसरिस्पेक्ट की वहां आती है जिधर तुमने माना था, सबसे पहले माना था कि तुम एक जीती जागती इंसान को नहीं, तुम एक रोबोट को लेकर आए हो। इसी मैंने शुरू में थोड़ी देर पहले ये कहा कि आई थिंक इस माशरे में बल्कि दुनिया भर में फादर्स हैव बिन टेरिबल रोल मॉडल्स फॉर देयर सन्स। बहुत ट्रू। दफा कहते हैं ना, एक जज साहब ने भी कह दिया था कि माई फेल हो रही है हमारी सोसाइटी के हुँ, अंदर इन रेजिंग गुड सन्स। मेरे हुँ, ख्याल से अब ओनरशिप हो जाना चाहिए। बिल्कुल। वो माएँ जिन लोगों को जिनको मतलब वो माएँ जिनको घर के अंदर घर की चारदीवारी में कभी इतनी इकोनॉमिक पावर मिली ही नहीं, जिनको इस माशरे में वो सोशल पावर मिली ही नहीं कि वो स्टैंड अप कर सकती टू मेल वायलेंस एमिनेटिंग फ्रॉम अ हस्बैंड पर्टिकुलरली, तो फिर वो बेटा एब्सोल्युटली। क्या देख रहा होता? बेटा यही देख रहा है कि माएँ मेरा बाप आई एम आकड़ है। सॉरी बट माँओं की हम तो बहुत इज़्ज़त करते हैं और हम प्रिटेंड बहुत करते हैं कि बहुत इज़्ज़त है, लेकिन ख़ास तौर पे बेटे का किरदार शेप करने में या बेटा कभी माँ को एज़ रोल मॉडल तो देखता ही नहीं है यहाँ पे। वो तो अक्सर अपने वालिद साहब को ही देखते हैं एज़ द मैन दे वांट टू बी। और ज़्यादातर माँ की सेह होती भी क्या है क्या ज़्यादातर से होती घरानों है? में, ठीक है? वो जब इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट ही नहीं है, उसको खावंद के ऊपर आपने उसका मोहताज बना दिया है, बिल्कुल। तो बच्चा तो सिर्फ़ ये देखेगा खावंद और बीवी यानी माँ और बाप के बीच में से, तो यही देखेगा कि यार मेरी माँ तो चुप ही रहती है, वो हुँ, सहती है, तो अच्छा दिस इज़ हाउ मैन बिहेव्स, ऐसे ही होना द वे चाहिए। माय फादर बिहेव्स, तो फिर मैं भी आके ये करूँगा। और फिर ये साइकिल खुद को सेल्फ फीड करती रहती है और चलती चली जाती है। हुँ, बट ऑल्सो ये जो लोग कहते हैं ना कि जी ख़वातीन अगर वो टिकटॉक ना बनाएँ, अगर घर से इतना बाहर निकलें, घर में सबसे ज़्यादा महफूज़ है, वैसे तो ये बिल्कुल ही फ्लॉड आर्गुमेंट है। लेकिन इन लोगों को एक और बात मतलब मैं ये सोचता हूँ, इनसे कोई पूछे कि तुम लोगों को बड़ा शौक है कि तुम कहते हो ये मर्द, ये आदमी नहीं इंसान, ये तो भेड़िया था। अच्छा चलो अगर मैं मान भी लूँ, तो भेड़िए यानी हम घर से बाहर जब निकलते हैं, हमारी ये डिफेंस की सड़कों में, गुलबर्ग की सड़कों पे, हमें आम तौर पे शेर, साँप इस किस्म के जितने भी शिकारी किस्म के भेड़िए हैं या जितने भी इस तरह के एनिमल्स हैं, हमने अपनी सोसाइटीज़ को, अपनी सिटीज़ को किस तरह से शेप अप किया है कि वी डोंट सी मेनी ऑफ दीज़ एनिमल्स आउट ऑन द लूज़, राइट? हुँ, हमें ये किधर नज़र आते हैं? चिड़ियाघर में, किधर? हुँ, सलाखों के पीछे। हुँ, तो इससे हमें क्या सबक मिलता है? वो ये कि भेड़िए अगर हैं ही तो भेड़ियों को आप सलाखों के पीछे डालते हो। बिल्कुल, आप ख़वातीन को सलाखों के पीछे नहीं डालते, आप उनको नहीं डालते सलाखों के पीछे जो बेकसूर होते हैं। बिल्कुल। और ये इस तरह की घटिया मेंटालिटी एग्ज़िस्ट करती है, तो तभी हमें नज़र आता है कि अभी पिछले हफ़्ते में ही 17 साल की एक लड़की जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थी कॉलेज में, उसका इज्तमाही तौर पे उसके साथ जिनसी ज़्यादती हुई है और जिन्होंने किया उसको हॉस्पिटल के बाहर सिर्फ़ रख नहीं गए, दरअसल मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है, कहते फेंक गए। ताकि वो उधर गिड़गिड़ा के मरे और उसकी वहीं मौत वाक़ई हुई। उसी तरह से मुझे अभी ये पता चला कि एक बेचारी यानी एक डोमेस्टिक वर्कर थी, उसको उसके एम्प्लॉयर के बेटे ने उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया कि उसकी प्रेगनेंसी भी टर्मिनेट हो गई और अगेन वो मर गई। हुँ, सो इसके वहाँ तो ख़ैर क्लास भी आ जाती है, फिर सिर्फ़ बिल्कुल, उधर एक वो जेंडर वाला बिल्कुल, जेंडर पॉलिटिक्स नहीं, वहाँ क्लास पॉलिटिक्स भी आती है, वहाँ बिल्कुल, तो डबल विक्टिमाइज़ेशन होती है बिल्कुल, इनफैक्ट, और उधर एक डबल सेंस ऑफ इम्punity आती है। एक तो मैं बिल्कुल, मर्द हूँ बिल्कुल। और एक तो क्योंकि मैं उस कमाश से बिलॉन्ग करता हाँ, हूँ कि ये नौकर लोग हमारी बेक एंड कॉल के ऊपर हैं, और जो बिल्कुल। वर्ड यूज़ किया जाता है वो लिटरली यही है, नौकर। और नौकर का दरअसल मैं बताऊँ मतलब क्या होता है, जो ये वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, गुलाम। बिल्कुल, और मॉडर्न स्लेवरी हमारे मुल्क में एग्जिस्ट करती है, एंड नाउ व्हेन यू ऐड इनटू दिस cocktail, you throw this mix of gender based violence as well, so this is the disastrous result that we get to see. या आई थिंक आपने बिल्कुल ये ठीक कहा मनीब, जो ख़ास तौर पे जो घरेलू मुलाज़मीन हैं, उनकी तो वो एक इंटरसेक्शन पे बैठे हैं, जहाँ पर वायलेंस जो उनके ख़िलाफ़ जो तशद्दुद हो रहा है या एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, वो मुख्तलिफ़ जगहों से आ रही है। वो जेंडर बेस्ड भी है, वो क्लास बेस्ड भी है, वो गुर्बत की वजह से भी है और वो
खातून होने की वजह से भी है। तो इस वजह से इन मेनी केसेस वो डबल विक्टिम्स हैं और उनके पास ऑब्वियसली, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है उसका, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये एम्प्लॉयमेंट इनफॉर्मल होती है, नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल होती है। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर बहुत देर से ये एक तहरीक चल रही है कि घरेलू मुलाजमीन को फॉर्मल लेबर फोर्स के अंदर लाया जाए ताकि उनके कोई हुकूक, उनके राइट्स, उनको हम महफूज कर सकें। वंस अगेन जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं वो लिबास पर तो कर लेते हैं अपील हुकूमत से, लेकिन ये जो इतने बड़े-बड़े मसाइल हमारे हैं, यानी एक इतनी बड़ी हमारे घरों की एक रियलिटी है कि बहुत घरों में होते हैं घरेलू मुलाज़मीन, ठीक है? तो आप उनकी प्रोटेक्शन के बारे में कोई बात करें, ये इस तरह के इश्यूज़ पे बात करें जहाँ पर एक्चुअली लोगों के साथ इतना तशद्दुद हो रहा है, हमारी प्रायोरिटीज़ एज़ अ सोसाइटी दे आर सो ऑफ। सो आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि जहाँ पर डोमेस्टिक हेल्प की बात होती है वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, एंड आई थिंक दे नीड टू बी ब्रॉट इनटू द फॉर्मल लेबर फोर्स इमीडिएटली। और लास्ट बिल्कुल अभी आज ही रिपोर्ट हुआ है एक वाक़या कराची के अंदर, जहाँ पर एक यंग लड़की 18-19 साल की जिसने शादी की और जो न्यूलीवेड थी, और कुछ ही हफ्तों के अंदर उस बेचारी की जो है वो मैयत उसके ससुराल से वापस आई, और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से ये पता चल रहा है कि जहेज़ के ऊपर जो लड़ाई हुई उसके बाद उसको इस कदर टॉर्चर किया गया, इतना मारा गया, उस पे इतना तशद्दुद किया गया कि शी इवेंचुअली डाइड। सो ये चीज़ है हमारे माशरे की कि अब, और आई डोंट नो व्हाई, बट अगेन उसके अंदर बहुत लोग ये स्ट्रेस कर रहे थे कि ये मर्ज़ी की शादी थी। अब इसके अंदर भी कहीं न कहीं से आई एम श्योर बहुत लोग ये एंगल निकालेंगे कि अच्छा, हम अपनी मर्ज़ी से शादी की थी तो फिर जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, जो फेट है, भुगतो। उसको भुगतो। सो वंस अगेन आई थिंक बहुत हमारा जो एंटाइटलमेंट वाला, एक मेल एंटाइटलमेंट की जो हम बार-बार बात करते हैं, उस लेवल पे हम चले गए। मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूँगी, एंड देन यू कैन गिव योर क्लोजिंग थॉट्स। इस हफ्ते जो हमारा ये एक हफ्ता गुज़रा है जिसमें हमारा आए दिन हमें इस तरह के वाक़यात जो हैं वो पढ़ने पड़े, और किस कदर हमें अपने माशरे की असलियत का पता चला बेसिकली। कभी-कभार ऐसे लगता है कि चीज़ें शायद बदल रही हैं, फिर एकदम से इस तरह का कोई एक ऐसा एक पीरियड आता है जो आप स्पीचलेस हो जाते हैं कि एक्चुअली कुछ भी नहीं बदल रहा। सिर्फ़ कुछ हमें ऑप्टिक्स, एक इल्यूज़न मिल रही है कि अच्छा, कहीं आपको 2-4 ऐसी ख़वातीन नज़र आ जाती हैं जो कहीं बोल रही हैं, कभी कहीं कुछ कर रही हैं, लेकिन एक्चुअली असलियत हमारी अभी भी वही है। इतना एक तंग नज़र माशरा है, इतना एक घुटन से भरा हुआ माशरा है, और मैं सिर्फ़ यही कहूँगी कि ख़ास तौर पे ऑनलाइन स्पेसेस में और अपने इर्द-गिर्द ये छोटी-छोटी चीज़ें जिनको हम नज़रअंदाज़ करते हैं, वो बातें, हार्मलेस बातें, कि किसी ने किसी ख़ातून के लिबास पे कमेंट कर दिया, किसी ने ये कह दिया कि अच्छा, अगर ये हरासा हुई है या इसको मार पड़ी है अपने ख़ावंद से या घर में किसी से तो इसी की गलती होगी, या इस तरह की एवरीडे स्टेटमेंट्स जो हम देते हैं, प्लीज़ अब उन पे गौर करना शुरू करें। ये हार्मलेस नहीं है। हम लोग अगर एक महज़्ज़ब मॉडर्न एक माशरा बनना चाहते हैं जहाँ पे हर इंसान की इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है, इंसानियत है, तो वी हैव टू चेंज। अच्छा, बिल्कुल, ये गुफ्तगू ख़त्म करने से पहले एक बात करना चाहता हूँ कि मैंने देखा कि फ़ॉरेन मीडिया पे जो कवरेज दी गई है जेंडर बेस्ड वायलेंस केसेस की ही, जो जिस तरह के पाकिस्तान में अकर करते हैं उसके बारे में। सो मेरे ख़्याल से हम सबको याद होगा, जो भी ये देख रहा है, सुन रहा है, कि 2020 के अंदर जो मोटरवे के अंदर एक इज्तिमाई वो हुआ था, ज़्यादती, जिनसी ज़्यादती का केस, कि एक औरत को ये मर्द हज़रात थे, उन्होंने उसको उसके 2 बच्चों के सामने उसके साथ इज्तिमाई जिनसी ज़्यादती की। और उस वक़्त एवरीबॉडी वाज़ हॉरिफाइड जब हमने सुना। अच्छा, अब डेली मेल ने जो कवरेज दी है उसकी, और जो भी फ़ॉरेन प्रेस आपकी इसकी कवरेज दे रही है, वो ये कि फ्रेंच वुमन एंड फ्रेंच नेशनल एंड अ फ्रेंच वुमन एक्चुअली हू वाज़ गैंग रेप्ड बाय मेन राइट। इन पाकिस्तान। तो उस केस के अंदर उन मर्दों को ये सज़ा मिल गई है, वो मिल गई है। अब ये वो पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, दे वांट टू हॉरिफाई द रीडर्स इवन मोर, कि या फ्रेंच वुमेन, एंड जस्ट इमेजिन
द हॉरर ऑफ दी सैवेजेस, बिकॉज़ सिर्फ ये पाकिस्तानी मर्द ही ऐसे हैं, ग्रूमिंग गैंग्स चलाते हैं, हम में तो ऐसा कुछ है नहीं। सो व्हाट दे हैव डन इज़ they've co-opted feminism और यस उसको उन्होंने किया है नॉट फॉर जेन्युइन रीजंस, नॉट फॉर आउट ऑफ जेन्युइन कंसर्न फॉर वुमेन, बिकॉज ये वही वाली मीडिया है जो कि जेफरी एप्स्टीन और उसके साथियों को हमेशा पॉजिटिव कवरेज देती हुई थी बिल्कुल तिहाइयों से। और इन्होंने ज़ाहिर जाफ़र के बारे में ये कवरेज नहीं दी कि हम्म डेली मेल ने ये नहीं कहा अमेरिकन अमेरिकन मैन नेशनल who beheaded a woman in Pakistan has been given death sentence, ये कभी नहीं इन्होंने कहा। तो वहाँ ये शो करना चाहते हैं कि इट्स द savage, इट्स these brown skinned and black men, इनकी कल्चर्स ही ऐसे हैं, इनकी ट्रेनिंग ही ऐसी है, हम लोग अब सिविलाइज्ड हो गए हैं। हाउ डू यू सी दिस, जब जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर बात होती है और जो द परपेट्रेटर इजंट वन ऑफ देम, इट्स नॉट अ वाइट पर्सन, यस इसकी जो कवरेज की जाती है और जो कोऑप्ट किया जाता है राइट विंग की जानिब से फेमिनिस्ट मूवमेंट्स को, ये पर्टिकुलरली वेस्टर्न रेसिस्ट मीडिया में, वही वाली मीडिया जो कि गाजा जेनोसाइड को भी चेयर ऑन कर रही थी। हाउ डू यू सी दिस फिनोमिनन? बिल्कुल, आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ा तज़ाद है, बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है कि जो जिसे कहते हैं द फ्री वर्ल्ड, ठीक है ना? जो कि एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अनफ्री है इन मेनी वेज़। मैं भी वो हेडलाइन देखकर मैं हैरान रह गई कि ये इतना बड़ा झूठ कैसे बोला जा सकता है? वो ख़ातून पाकिस्तानी थी, पहली तो ये बात है, और जैसा आपने ये कहा कि आई थिंक वो बिल्कुल उसके पीछे इसी तरह की कोई रेसिस्ट मोटिवेशन थी कि लोगों को ये दिखाया जाए कि जो सफ़ेद चमड़ी वाले मर्द हैं वो तो बहुत सिविलाइज्ड हो गए हैं और वो तो ऐसा कुछ भी नहीं करते और वो तो बड़े मॉडर्न और ख़वातीन की इज़्ज़त करते हैं, और ये जो दुनिया के इन हिस्से जिन्हें हम अंडर डेवलप्ड सैवेजेस कहते हैं, ये तो अभी तक से वहीं के वहीं खड़े हैं। जबकि रियलिटी हम सबको पता है, जैसे आपने बिल्कुल कहा कि मैं समझती हूँ कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो स्कैंडल है ऑफ अब्यूज़ जिसके अंदर जेंडर बेस्ड अब्यूज़ भी है, क्लास बेस्ड अब्यूज़ भी है, पॉलिटिकल अब्यूज़ भी है, क्या कुछ नहीं है, जो एप्स्टीन केस है, वो कहाँ से निकला है? और यही वो मीडिया है जो व्हाइट पावरफुल मर्दों को शील्ड करता है और बाकी मर्दों को ऑफ कोर्स एक बिल्कुल डिफरेंट स्केल पे जज करता है। तो अगेन हम इन चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर रहे जो वाक़यात हो रहे हैं, ऑफ कोर्स हम एक्टिवली अपने मुल्क में उसके खिलाफ कैंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि आलमी सतह पर जो लोग हमें ये सिखाने की बातें कर रहे हैं, वो खुद कहाँ खड़े हैं, वो खुद कितने पानी में हैं। सो आई एब्सोल्युटली मीन आई ये वेरी वही डिस्टर्बिंग हेडलाइन। रूपर्ट मर्डॉक ओन्ड मीडिया है या जो कि हार्वी वाइनस्टाइन की प्रोडक्शंस को भी बहुत कवरेज देते थे, हुँ, जो कि उसकी रेड कार्पेट वॉक्स को दिखाते थे, हार्वी वाइनस्टीन को, जिमी हुँ, सेविल, यू नेम इट, जेफरी एप्स्टीन, ऑल दीज मेन, एंड जिन्होंने सिस्टेमिकली खवातीन को, और वो भी नॉट जस्ट वुमेन जो कि कॉमन सिटीजनरी में से थी, बल्कि एलीट वुमेन, और या उनको मुसलसल इन्होंने विक्टिमाइज किया अपनी तरफ से। तो द पॉइंट इज के रेसिज्म को ज़रा साइड पे आप करो, अगर आप जेन्युइनली कमिटेड हो टुवर्ड्स हाँ, प्रोटेक्टिंग वुमेन रादर देन साउंडिंग पैट्रोनाइजिंग, एक्चुअली बी दैट चेंज जो या कि आप कहते हो कि हम लेकर आए हैं, हम तो बड़े सिविलाइज्ड हैं, एक्चुअली वो सिविलाइज्ड बना फिर दिखाओ। बिल्कुल। बी दैट मैन दैट यू क्लेम टू बी दैट जेंटलमैन दैट यू क्लेम टू बी, बिकॉज आई एम सॉरी टू से कि इन all parts of the world, women have been failed and through no fault of their own. It's not that they need protection from, they need men's protection, but it's just that कि men should start behaving themselves, जरा अपने They गिरबानों में need झांको। protection from फ्रॉम men. मेन एक्चुअली, ठीक है ना? आई मीन Yeah, दिस इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम यू, तो मैं yeah. और इसमें क्या ही ऐड कर सकता हूँ, बट आई थिंक कि इससे एक फूड फॉर थॉट मिलनी चाहिए फॉर एनीबडी हु इज व्यूइंग इट, एंड स्पेशली मेन हु आर व्यूइंग इट, बिकॉज हम मैं इधर सिखाने कुछ नहीं बैठा हुआ, लेकिन ज़रूर मैं यही कहूँगा कि मर्दों को कि ऐसा करो कि अगर लैपटॉप स्क्रीन तुम लोगों ने शट कर दी है ना, अपना मोबाइल फ़ोन तुम लोगों ने स्विच ऑफ कर दिया है, जाओ फ़ौरन गिरबान में झांक कर देखो, और जितना कुछ भी तुम लोगों को सिखाया गया है ना कि असल मर्द क्या करता है और क्या होता है, और औरतों का तो ये उनकी ये ड्यूटी है, औरतों का तो ये बनता है, औरतों का तो ये ऑब्लिगेशन है, ज़रा उस सबको अनलर्न करो और इंसान बनो। ये जो हमें कहते हैं ना मर्द बनो, औरत ही होती है, अभी सब कुछ हाँ। भूल जाओ, अभी आई इंसान थिंक बनो। हर इंसान को कोशिश तुम ये लोग करनी कहते हो कि चाहिए तुम कि वो लोग अच्छा इंसान यू बने नो एट द एंड ऑफ द डे। अशरफुल मखलूकात हो, तो या फिर बनकर दिखाओ ना, बन के साबित दिखाएँ। करो, प्रूफ या करो, क्योंकि तुम्हारी हरकतों से तो ये नहीं लग रहा। अगेन ये कहूंगा कि दिस इज हैपेंड इन जस्ट अ स्पैन ऑफ फ्यू डेज, जितने हम लोगों ने इधर वाकयात इधर कुछ बयान किए हैं, वो सब चंद ही दिनों में हुए हैं। यू कैन इमेजिन व्हाट हेल वुमेन लिव इन आवर सोसाइटी,
एंड तुम लोगों की वजह से ही वो जो वेस्टर्न वर्ल्ड के रेसिस्ट्स भी हैं ना, वो एम्पावर्ड फ़ील करते हैं और कहीं न कहीं उनको लगता है दैट दे स्टैंड विंडिकेटेड। तुम लोग ना कि सिर्फ़ वो मेल एग्रेशन को बढ़ावा दे रहे हो, तुम बल्कि जो रेसिज़्म भी है, उसको भी तुम लोग ही बढ़ावा दे रहे हो। तुम लोग वो सारे स्टीरियोटाइप्स साबित करके दिखा रहे हो, जो स्टीरियोटाइप्स हमारी सोसाइटी के साथ अटैच किए जाते हैं। तो दरअसल बदलने की ज़रूरत ना ख़वातीन को है, घर में बैठने की ज़रूरत ख़वातीन को नहीं है। तुम लोगों को चाहिए अपने आप को ज़ंजीरों से बाँध लो जब तक कि तुम लोग इंसान नहीं बन सकते। भेड़िए अब ख़ैर अब वो वैसे तो इंसान ही हो लेकिन बहुत ही गिरे हुए इंसान हो। तो वो जो तुम कहते हो ना इंसान, हम बड़े अच्छे किस्म के इंसान हैं, तो फिर बन के दिखाओ ना। हुँ। इसी के साथ आज का प्रोग्राम यहाँ हम इख्तिताम पे लाते हैं।